हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 11 चैप्टर नंबर 10 कॉनिक सेक्शंस, जो न्यू एनसीईआरटी सिलेबस के ऊपर बेस्ड है कि एक्सरसाइज 10.1 का पार्ट 2। फर्स्ट 9 क्वेश्चंस हम प्रीवियस वीडियो में कर चुके हैं, जो जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और इस एक्सरसाइज का जो बेसिक कंसेप्ट है उसकी वीडियो का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इस वीडियो में ये पार्ट 2 रहेगा इस एक्सरसाइज का, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 10 से लेकर 15 तक सारे क्वेश्चन हम कंप्लीट कर लेंगे। और स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 इज फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट्स 4, 1 एंड 6, 5 एंड हुज सेंटर इज ऑन द लाइन 4x प्लस y इक्वल्स टू 16। इक्वेशन हमने इक्वेशन ऑफ सर्कल फाइंड आउट करना है। जो सर्कल है वो पास कर रहा है 2 पॉइंट से 4, 1 एंड 6, 5 से। ठीक है, जिस भी पॉइंट से जब भी कोई सर्कल पास करता है तो वो x और y की वैल्यूज होती हैं। ठीक है, और सेंटर के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, h और k होते हैं। अब यहाँ देखिए, सेंटर इज ऑन द लाइन। जो सेंटर है वो कौन सी इक्वेशन ऑफ लाइन पर है, 4x प्लस वाई इक्वल्स टू 16 पर है। यहाँ हम इक्वेशन ऑफ सर्कल का यूज करेंगे। इक्वेशन ऑफ सर्कल हमें पता है क्या होता है, x माइनस h होल स्क्वायर प्लस y माइनस k होल स्क्वायर इक्वल्स टू r स्क्वायर होता है। ठीक है, हमने फर्स्ट पॉइंट का यूज करना है। फर्स्ट पॉइंट क्या है हमारे पास, 4, 1 और सेकंड पॉइंट क्या है हमारे पास, 6, 5। इन दोनों का यूज करना है और इक्वेशन बनानी है इस इक्वेशन का यूज करके, इक्वेशन ऑफ सर्कल का यूज करके। ठीक है, 4, 1 के लिए क्या बनेगी इक्वेशन ऑफ सर्कल, एक्स वाई लेंगे इसमें, तो हमारे पास क्या बन जाएगी, x की जगह पे हम 4 पुट करेंगे, 4 माइनस एच होल स्क्वायर प्लस y इज 1 माइनस k होल स्क्वायर इक्वल्स टू r स्क्वायर। ठीक है, ये बन गई है हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, अब 6, 5 के लिए, 6, 5 के लिए बनाएंगे हम x। अब x की वैल्यू क्या होगी, 6 होगी और y की वैल्यू क्या होगी, 5 होगी। तो यहाँ क्या बन जाएगा, 6 माइनस एच होल स्क्वायर। इस इक्वेशन में हम पुट कर रहे हैं x और y की वैल्यू, तो प्लस y की वैल्यू क्या है, 5 माइनस k होल स्क्वायर इक्वल्स टू r स्क्वायर। ये बन गई सेकेंड इक्वेशन। अब देखिए, जो इक्वेशन नंबर 1 है और जो इक्वेशन नंबर 2 है, उनके राइट साइड क्या है, r स्क्वायर है। दोनों ही किसके इक्वल है, r स्क्वायर के इक्वल है। मतलब राइट साइड इक्वल है तो उनके लेफ्ट साइड्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो हम इनकी लेफ्ट साइड को इक्वेट करते हुए और साथ में इनको एक्सपेंडिंग फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, इसमें हम फॉर्मूला यूज कर लेंगे a माइनस बी होल स्क्वायर का। तो क्या बन जाएगा, 4 स्क्वायर, यहाँ आ जाएगा 4 स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर दैट इज h स्क्वायर माइनस 2ab, 2 इंटू 4 इंटू h, इसका हो गया 4 माइनस एच होल स्क्वायर का, प्लस 1 स्क्वायर प्लस k स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 इंटू k। ठीक है, ये हो गया एक्सपेंड। इक्वल्स टू किसके इक्वल रखेंगे, इस इक्वेशन के, सेकंड इक्वेशन के। सेकंड इक्वेशन क्या है, 6 स्क्वायर प्लस h स्क्वायर माइनस 2 इंटू 6 इंटू h प्लस 5 माइनस k होल स्क्वायर का क्या आ जाएगा, 5 स्क्वायर प्लस k स्क्वायर माइनस 2 इंटू 5 इंटू k इक्वल्स, बस इक्वल नहीं आएगा। ठीक है, तो ये होगी, इक्वेट होगी ये। अब देखिए, जो जो कैंसिल आउट हो रही है, यहाँ देखिए h स्क्वायर है, यहाँ भी h स्क्वायर है, पॉजिटिव है, यहाँ k स्क्वायर है, ये भी k स्क्वायर है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, अब इन्हें सॉल्व करते हैं। 4 स्क्वायर क्या आ जाएगा, 16 आ जाएगा। आगे क्या आ जाएगा, 2 4 ज़ा 8 माइनस 8h प्लस 1 माइनस 2k, डॉट का मतलब क्या है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं ये। ठीक है, 2k इक्वल्स टू 36, 6 स्क्वायर क्या आ जाएगा, 36 माइनस 2 6 ज़ा 12h प्लस 5 5 ज़ा 25 माइनस 10k। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, h वाली टर्म्स को एक साइड और जो k वाली टर्म्स है वो साथ में कर लेते हैं। यहाँ आ जाएगा हमारे पास 8h माइनस 8h और ये
इस साइड ले आते हैं, यहाँ आ जाएगा प्लस 12h, ठीक है, और माइनस 2k, और यहाँ पर है प्लस 10k हो जाएगा। ये इस साइड शिफ्ट करेंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएंगे, और इक्वल्स टू आ जाएगा 36 है यहाँ पर, 36 प्लस 25 है यहाँ पर, 36 प्लस 25 हो जाएगा 61, और यहाँ पर है 16 प्लस 1 17, 17 जब इस साइड शिफ्ट करेंगे तो माइनस 17 हो जाएगा। क्लियर है? नाउ सॉल्व करते हैं। 12 माइनस 8 इज 4, 4h आ जाएगा, और 10k माइनस 2k इज प्लस 8k इक्वल्स टू, ये आ जाएगा 44। ये आ जाएगी हमारे पास थर्ड इक्वेशन। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? हमने क्या किया, 2 पॉइंट्स गिवन है, 2 पॉइंट्स को यूज करके हमने 2 इक्वेशंस फाइंड आउट की हैं। 2 इक्वेशन में देखिए राइट साइड इक्वल है, तो वहां से इक्वेट करके हमारे पास थर्ड इक्वेशन आ गई है, ठीक है, एच और के की फॉर्म में। अब देखिए जो हमारे पास एक इक्वेशन है जो गिवन है, जो जिस पर सेंटर लाई कर रहा है, ठीक है, 4x प्लस वाई इक्वल्स टू 16, ये इक्वेशन गिवन है। सेंटर के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, h और k होते हैं सेंटर के कोऑर्डिनेट्स। इसका मतलब है यहाँ पर x और y क्या है, h और k है, ठीक है। तो हम h और k जो है यहाँ पर पुट करेंगे, h की जगह पे x और y की जगह पे k पुट कर सकते हैं हम यहाँ पर। तो हमारे पास क्या इक्वेशन बन जाएगी, 4h प्लस k इक्वल्स टू 16 बन जाएगी। ये हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है। तो ये आ जाएगी हमारे पास फोर्थ इक्वेशन आ जाएगी, ये बन गई हमारे पास थर्ड, ये आ गई 4। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 4 को 4 में से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, अच्छा 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन नंबर 3 से, सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। सब्ट्रैक्ट में क्या होता है, साइन चेंज, ठीक है, 4h से 4h कैंसिल हो जाएगा, 8k माइनस k दैट इज 7k इक्वल्स टू 44 माइनस 16 दैट इज 28 हो जाएगा। इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे दोनों इक्वेशन को, ठीक है। तो k की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 28/7 दैट इज 4। तो k क्या आ गया हमारे पास, 4 आ गया है। अब k की वैल्यू हमारे पास 4 है, अब हमने फाइंड आउट करनी है h की वैल्यू। हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 4 में पुट कर देते हैं h की वैल्यू। तो क्या आ जाएगी हमारे पास इक्वेशन नंबर 4 के अकॉर्डिंग, 4h प्लस k की जगह पे आ जाएगा 4 इक्वल्स टू 16, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा हमारे पास, 4h इक्वल्स टू 16 माइनस 4, 16 माइनस 4 इज 12 एंड h इक्वल्स टू 12/4 दैट इज 3। तो h कितना आ गया हमारे पास, 3 आ गया है। तो हमारे पास सेंटर के कोऑर्डिनेट्स आ गए हैं। सेंटर के कोऑर्डिनेट्स कितने हैं, सेंटर क्या आ गया है, सेंटर के कोऑर्डिनेट्स हमें पता है क्या होता है, h एंड k दैट इज h है 3 हमारे पास, और k आ गया है 4 आ गया है, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, इक्वेशन ऑफ सर्कल फाइंड आउट करने के लिए सेंटर तो हो गया हमारे पास, सेंटर के कोऑर्डिनेट्स हो गए। अब हमें आर फाइंड आउट करना है, रेडियस फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो रेडियस फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको हम पुट कर देते हैं, h और k की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं, यहाँ से हम r फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास क्या इक्वेशन है, 4 माइनस h है, h की जगह पे क्या आ जाएगा, 3 होल स्क्वायर, 1 माइनस k की वैल्यू क्या है, 4 है, इक्वल्स टू r स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो सॉल्व करेंगे इसे हम, तो यहाँ बन गया हमारे पास 1 स्क्वायर प्लस माइनस 3 स्क्वायर इक्वल्स टू r स्क्वायर। तो यहाँ बन गया 1 प्लस 3 3 = 9 इक्वल्स टू r स्क्वायर। दैट मीन्स r स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई है हमारे पास, 10 आ गई है, r स्क्वायर इक्वल्स टू 10 आ गया है। देन अब हमने क्या लिखना है, इक्वेशन ऑफ सर्कल फाइंड आउट करना है। नाउ इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होता है, इक्वेशन ऑफ सर्कल, देखिए हमारे पास k है, h है और r भी है। अब हमने इक्वेशन ऑफ सर्कल फाइंड आउट करना है। इक्वेशन ऑफ सर्कल हमें पता है क्या है, x माइनस h
होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। नाउ पुट द वैल्यूज ऑफ एच, के और आर। एक्स वाई की वैल्यू नहीं करनी है, इसमें एच, के और आर की वैल्यू फाइंड आउट पुट करनी है। एच की वैल्यू क्या आ गई, एक्स माइनस एच, एच इज 3 होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के इज 4 इक्वल्स टू आर स्क्वायर इज 10। इसके बाद यहाँ कर लेते हैं हम इसे सॉल्व। एक्स माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 4 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 10। ठीक है, इसे हम एक्सपैंड करेंगे। पहले यहाँ लिख लेते हैं ये इक्वेशन क्या है हमारे पास, एक्स माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 4 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 10 है। ठीक है, अब हमने इसे क्या करना है, एक्सपेंड करना है। तो एक्सपेंड करेंगे, ए माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करेंगे, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 3 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर माइनस 2 इंटू वाई इंटू 4 इक्वल्स टू 10 एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, नाउ जो स्क्वायर वाली टर्म्स है उनको एक साथ लिख लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स वाली टर्म्स लिख लेंगे माइनस 2 3 ज़ा 6x, ठीक है, और माइनस 4 2 ज़ा 8y, और यहाँ बचा 9 प्लस 9 प्लस 16 माइनस 10 इक्वल्स टू 0। 10 को इस साइड ले आएंगे हम। ठीक है, ओके, तो हमारे पास क्या बन गया, ये एज इट इज लिखेंगे यहाँ तक की टर्म्स। ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 8y। इन्हें सॉल्व करेंगे, 16 प्लस 9 इज 25, 25 माइनस 10 इज 15 प्लस 15 इक्वल्स टू 0। तो ये क्या आ गई हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल आ गई है। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो कंप्लीट हो जाता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 11 is find the equation of circle passing through the points 2 3 minus 1 1 and whose center is on the line x minus 3y minus 10 equals to 0। ये सेम है जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 10 किया है, वैसे ही रहेगा ये भी। तो यहाँ पर भी हम 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं, जो सर्कल है वो 2 पॉइंट्स से जो है पास थ्रू कर रहा है, यानी कि एक्स वाई की वैल्यूज हैं ये, और जो सेंटर है वो इक्वेशन ऑफ लाइन पर लाई कर रहा है, एक्स माइनस 3y माइनस 11 इक्वल्स टू 0 पर लाई कर रहा है। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ सर्कल हमें पता है क्या होती है, एक्स माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर होती है। ठीक है, तो नाउ वैल्यूज पुट करेंगे हम। हमारे पास 2 कोऑर्डिनेट्स हैं, 2 3 एंड माइनस 1 1 है। ठीक है, तो 2 3 के लिए करेंगे हम इक्वेशन, यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, क्या आ जाएगा, x की जगह पे 2 माइनस एच होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस के होल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। ये आज की हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन। इसी तरह से सिमिलरली यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे, क्या आ जाएगी, -1 माइनस एच होल स्क्वायर प्लस y इज 1 माइनस के होल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर आ जाएगी। तो ये आ गई हमारे पास सेकेंड इक्वेशन। अब हमें पता है इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड में क्या है, राइट साइड इक्वल है, तो इनकी लेफ्ट साइड भी क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। ठीक है, तो इनको एक्सपेंडिंग फॉर्म में करते हुए हम इनको इक्वेट करेंगे। a माइनस बी होल स्क्वायर यहाँ पे यूज करेंगे, दैट इज क्या आ जाएगा, a स्क्वायर 2 स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर माइनस 2 इंटू एच प्लस 3 माइनस के होल स्क्वायर, दैट इज 3 स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3 इंटू के इक्वल्स टू दिस सेकेंड इक्वेशन, माइनस 1 स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर माइनस 2 इंटू माइनस 1 इंटू एच प्लस 1 स्क्वायर 1 माइनस के होल स्क्वायर के लिए 1 स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 इंटू के। ठीक है, तो दोनों को हमने इक्वेट कर दिया है। अब सॉल्व करेंगे। यहाँ देखिए जो
एच स्क्वेयर से एच स्क्वेयर कैंसिल हो जाएगा, के स्क्वेयर से के स्क्वेयर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। नाउ सॉल्व करेंगे, 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा, -4h हो जाएगा, +9 हो जाएगा, -2 3 ज़ा 6k हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद -1 स्क्वेयर है, दैट इज 1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा +2h +1 -2k, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा, जो h और k वाली टर्म्स है उनको हम साथ में कर लेंगे, तो आ जाएगा -4h -2h, यहाँ प्लस है तो ये नेगेटिव हो जाएगा, -6k +2k इक्वल्स टू, यहाँ पे कितना है 1 + 1 2, और यहाँ पे आ जाएगा 9 + 4 = 13, यहाँ प्लस है तो वहाँ जाके वो माइनस में हो जाएगा, -13 हो जाएगा। तो इन्हें सॉल्व करेंगे, यहाँ आ जाएगा -6h और यहाँ आ जाएगा -4k इक्वल्स टू -11 आ जाएगा, ठीक है। माइनस यहाँ पे कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा 6h + 4k इक्वल्स टू 11, माइनस कॉमन लेके कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो ये आ गई हमारे पास थर्ड इक्वेशन। अब नेक्स्ट स्टेप क्या रहता है हमारे पास, जो इक्वेशन गिवन है हमें सेंटर ऑफ जो सेंटर है जहाँ पे लाई कर रहा है इक्वेशन ऑफ लाइन पर, तो उस पे हम h और k की वैल्यू करते हैं कोऑर्डिनेट्स के साथ, ठीक है। हमें पता है सेंटर जो है वो क्या होता है, उसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं h और k, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, x और y की जगह पे h और k पुट कर लेंगे, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास इक्वेशन है x - 3y - 11 इक्वल्स टू 0, यहाँ पे हम पुट करेंगे h और k, तो यहाँ आ जाएगी h - 3k - 11 इक्वल्स टू 0। ओके, यहाँ से हम लिख सकते हैं h इक्वल्स टू 3k + 11 सॉरी 3k + 11 लिख सकते हैं हम इसे, ठीक है। h की वैल्यू यहाँ पे हमने इस इक्वेशन से फाइंड आउट कर ली है, ये आ गई इक्वेशन नंबर 4। अब h की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 3 में पुट करते हैं, तो क्या बन जाएगा हमारे पास, 6h की जगह पे क्या आ जाएगा, 3k + 11 + 4k इक्वल्स टू 11, ठीक है। तो इसे सॉल्व करेंगे, यहाँ से हमारे पास k की वैल्यू आ जाएगी, क्या आ जाएगा, 6 3 ज़ा 18k + 6 11 ज़ा 66 + 4k - 11 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, और 18 + 4 = 22, और 66 - 11 = 55, उसको हम इसके भी आएगा सॉरी, उसको हम उससे शिफ्ट कर लेंगे तो -55 बन जाएगा, और k की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, -55/22, 11 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 11 2 ज़ा एंड 11 5 ज़ा -5/2 आ जाएगी, ये आ गई हमारे पास k की वैल्यू, ठीक है। तो ये k की वैल्यू आई है, अब हम इसे पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 4 में, तो h की वैल्यू क्या थी वहाँ से, 3 × k इज -5/2 + 11, तो यहाँ से हम करेंगे फाइंड आउट h की वैल्यू, तो यहाँ आ जाएगी हमारे पास -15/2, और साथ में एलसीएम भी हो जाएगा, +22, ये आ जाएगी h, दैट इज इक्वल्स टू ऑफ 22 - 15 इज 7/2, तो ये आ गया हमारे पास h इज 7/2। अब हमारे पास h और k की वैल्यू है, हमने क्या फाइंड आउट करना है, रेडियस फाइंड आउट करना है, ताकि हम इक्वेशन ऑफ सर्कल फाइंड आउट कर सकें। तो हम इसको अगेन पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में h और k की वैल्यू, तो क्या आ जाएगी हमारे पास, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, तो क्या आ जाएगी, 2 - h इज 7/2 होल स्क्वायर, प्लस 3 - k इज -5/2, तो ये आ जाएगी +5/2 होल स्क्वायर इक्वल्स टू r², ठीक है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, यहाँ पे हम एलसीएम ले लेते हैं पहले, क्या आ जाएगा 2, ये आ जाएगा 4 - 7 होल स्क्वायर
प्लस यहाँ आ जाएगी 2, 2 3 ज़ा 6 प्लस 5 होल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास 4 माइनस 7 इज -3/2 होल स्क्वायर प्लस 11/2 होल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। इसे सॉल्व करेंगे हम, ये बन जाएगा 9/4 प्लस 1 to 1 11 स्क्वायर आ जाएगा 121/4 इक्वल्स टू आर स्क्वायर। एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम कितना आएगा 4 ही आएगा इसका एलसीएम, और 9 प्लस 121 आ जाएगा हमारे पास 130 इक्वल्स टू आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई है 130/4 आ गई है। तो इसके बाद यहाँ करते हैं सॉल्व हम। नाउ इक्वेशन ऑफ सर्कल फाइंड आउट करना है। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल हमें पता है, इक्वेशन ऑफ सर्कल x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस y माइनस के होल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। h और k और r की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे। h की वैल्यू है x माइनस एच इज 7/2 होल स्क्वायर प्लस y माइनस के की वैल्यू है -5/2, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -5/2 बन जाएगा प्लस 5/2 स्क्वायर, एंड आर स्क्वायर की वैल्यू है 130/4। ठीक है, तो एलसीएम ले लेते हैं इसका। 2 एलसीएम आ गया तो क्या बन गई 2x माइनस 7 क्रॉस में मल्टीप्लाई होल स्क्वायर प्लस अगेन 2 एलसीएम, यहाँ बन जाएगा 2y प्लस 5 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 130/4। ठीक है, तो इनका हम क्या करते हैं एक्सपेंड कर देते हैं। तो 2x स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2x इंटू 7 a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज कर लिया। यहाँ पे हमने अपॉन आ जाएगा 4 प्लस 2y स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2y इंटू 5 अपॉन 4 इक्वल्स टू 130/4। ओके, यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/4 दोनों में ही है, एलसीएम आ जाएगा, वो एज इट इज रहेगा। और यहाँ पे ऊपर एक्सपेंड कर देते हैं इसको, यहाँ बन जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 49 माइनस 2 2 4 4 7 28x प्लस 2 2 4y स्क्वायर प्लस 25 प्लस 2 2 4 4 5 20y इक्वल्स टू 130/4। 4 से 4 कैंसर। ठीक है, नाउ स्क्वायर वाली टर्म से एक साइड लिख लेते हैं, तो ये आ जाएगा हमारे पास 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर माइनस 28x प्लस 20y प्लस 49 माइनस कितना है 49 प्लस 25, ये बन जाएगा 74। ठीक है, 74 और 130 को इसे ले आते हैं 130 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो ये बन जाएगा हमारे पास। अच्छा देखिए, इन सभी में इनको सॉल्व कर लेते हैं। इनको सॉल्व करके आएगा हमारे पास माइनस करके -56 आ जाएगा, -56, और ये एज इट इज लिख लेते हैं 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर माइनस 28x प्लस 20 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ देखिए ये आंसर नहीं है, आंसर करने से पहले यहाँ देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है 4 कॉमन आ रहा है इसमें, सभी में पूरी जो भी टर्म्स है उसमें 4 कॉमन है। तो हम क्या करेंगे, इसमें 4 को कॉमन ले लेते हैं और वहां जाके वो 4 यहाँ पे कॉमन लेंगे, वो मल्टीप्लाई होगा और यहाँ जाके वो डिवाइड होके 0 बन जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास इक्वेशन क्या बन जाएगी, मतलब कैंसिल आउट कर देंगे 4 को हम। x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4 7 28 प्लस 4 5 एंड 4 14 इक्वल्स टू 0, और ये क्या आ जाएगी रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल आ जाएगी।
क्लियर है, इजी है, टफ नहीं है। हमने क्वेश्चन नंबर 10 भी ऐसे ही किया है, क्वेश्चन नंबर 11 भी सेम ही है, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 12 इज फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल with radius 5 whose center lies on x-axis and passes through the points 2, 3। क्या गिवन है? एक तो रेडियस गिवन है, कितना गिवन है? 5, ठीक है। रेडियस हमें गिवन है और जो सेंटर लाई कर रहा है वो एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है, ठीक है। अब हमें पता है कि एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है तो वहां पर y की वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। और सेंटर के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? एच के, और दैट मीन्स यहाँ पर k की वैल्यू क्या है? 0 हो जाएगी बिकॉज ऑफ एक्स एक्सिस पे वो लाई कर रहा है। क्लियर है? हमारे पास ये दोनों पॉइंट्स आपने ध्यान रखने हैं, ठीक है। अब जो हमने इक्वेशन ऑफ सर्कल फाइंड आउट करना है और उसका पॉइंट गिवन है कि वो कहाँ से पास थ्रू कर रहा है? 2, 3 से पास थ्रू कर रहा है। अब हमें पता है कि जब भी पास करेगा तो वो x और y की वैल्यूज होगी, वहां से हम इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए करते हैं जरा। हमारे पास पॉइंट है 2, 3। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल हमें पता है क्या होती है? x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस y माइनस के होल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। ये है हमारे पास इक्वेशन ऑफ सर्कल। तो यहाँ पर हम x और y की वैल्यूज पुट कर देंगे और k की वैल्यू पुट कर देंगे और r की वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। h की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। चलिए करते हैं। तो ये आ जाएगा हमारे पास x इज 2 माइनस एच होल स्क्वायर प्लस y इज 3 माइनस 0 होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर इज 5 स्क्वायर, ठीक है। तो हम इसे एक्सपैंड नहीं करेंगे, 2 माइनस एच होल स्क्वायर रखते हैं प्लस यहाँ आ जाएगा 3 स्क्वायर इज 9 इक्वल्स टू 25। इसे सॉल्व करते हैं हम। ये आ जाएगा 2 माइनस एच होल स्क्वायर इक्वल्स टू 25 माइनस 9। 25 माइनस 9 इज क्या बन जाएगा? 16। तो 2 माइनस एच होल स्क्वायर इक्वल्स टू 16। स्क्वायर हटाना है, दोनों साइड क्या कर देंगे? स्क्वायर रूट कर देंगे। यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा तो 2 माइनस एच इक्वल्स टू 16 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा? 4। ये आ जाएगा हमारे पास प्लस माइनस 4 आ जाएगा, ठीक है। जब भी स्क्वायर रूट से बाहर निकलेगा तो प्लस माइनस आ जाएगा। प्लस माइनस है, दैट मीन्स हमारे पास यहाँ पे जो इक्वेशन एच की वैल्यू आएगी वो 2 आएंगी, एक प्लस में आएगी, एक माइनस में आएंगी। अब जब हमारे पास h की वैल्यू 2 आ रही है तो इसका मतलब जो इक्वेशन है वो भी हमारे पास कितनी आएंगी? 2 आएंगी। तो करते हैं सॉल्व। व्हेन नेगेटिव 2 माइनस एच इक्वल्स टू 4 और सेकंड के लिए क्या आ जाएगी? 2 माइनस एच इक्वल्स टू माइनस 4, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा, यहाँ से h की वैल्यू आ जाएगी माइनस एच इक्वल्स टू 4 माइनस 2 माइनस एच इक्वल्स टू 2, दैट मीन्स h इक्वल्स टू माइनस 2 आ गई। एक आगे माइनस 2, यहाँ से आ जाएगा माइनस एच इक्वल्स टू माइनस 4 बाई सॉरी माइनस 2 माइनस 4 माइनस 2 हो जाएगी। माइनस एच इक्वल्स टू यहाँ आ जाएगी 4 प्लस 2 इज 6, माइनस से माइनस कैंसिल, तो h की वैल्यू कितनी आ गई? पॉजिटिव 6 आ गई है, ठीक है। तो इक्वेशन बनाएंगे हम, ठीक है। व्हेन h इक्वल्स टू माइनस 2 एंड k हमें पता है k इक्वल्स टू कितना है? 0 एंड r इक्वल टू 5। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होगी? x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस y माइनस के होल स्क्वायर प्लस इक्वल टू आर स्क्वायर हो जाएगी, ठीक है। तो इसे पुट करेंगे वैल्यूज, x माइनस एच माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस 2 प्लस y माइनस के इज 0 इक्वल्स टू आर स्क्वायर इज 5 स्क्वायर। नाउ सॉल्व करेंगे, इसे एक्सपेंड करेंगे। ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 2 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 25। और यहाँ सॉल्व करेंगे, यहाँ आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 माइनस 25 इक्वल्स टू 0।
एक्सपेंड करके लिखा है और इसको रीअरेंज भी कर लिया है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, 2 टू 4x एंड 2 स्क्वायर है दैट इज 4 और -25 इस तरफ आ गया है। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x -25 -4 इज -21 इक्वल्स टू 0। तो एक आ गई हमारे पास ये इक्वेशन। अब सेकंड के लिए करेंगे व्हेन h इक्वल्स टू 6 और k इक्वल्स टू कितना है 0 रहेगा एंड रेडियस इक्वल्स टू 5 गिवन है। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या बन जाएगी? इक्वेशन ऑफ सर्कल हमारे पास बनेगी x माइनस h दैट इज x माइनस 6 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 होल स्क्वायर इक्वल्स टू r स्क्वायर इज 5 स्क्वायर। तो यहाँ पे एक्सपेंड करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर -2 इंटू एक्स इंटू 6 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 25। ठीक है, तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -12x और 6 स्क्वायर इज 36 -25 इस साइड आ जाएगा। ठीक है, तो ये बन गया हमारे पास, इसे सॉल्व करेंगे हम तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -12x और 36 -25 इज 11 इक्वल्स टू 0। तो ये आ गई हमारे पास 2 इक्वेशन ऑफ सर्कल्स। ठीक है, 2 इक्वेशन क्यों आई है? क्योंकि h की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे 2 आई है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। क्लियर है? नाउ क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 इज फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू 0 0 एंड मेकिंग इंटरसेप्ट्स a and b ऑन द कोऑर्डिनेट्स एक्सिस। हमने इक्वेशन ऑफ सर्कल फाइंड आउट करनी है। ठीक है, और जो कोऑर्डिनेट एक्सिस हैं वो इंटरसेप्ट करती हैं, इंटरसेप्ट बनाती हैं a और b पर। हमें पता है कि सपोज ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। जब इस पे इंटरसेप्ट हो रहा है, ये a है ये b है, x एक्सिस पे जब इंटरसेप्ट करेगा तो यहाँ पर जो y की वैल्यू होगी वो 0 होगी, तो कोऑर्डिनेट क्या बनेगा a और 0। और जब y एक्सिस पे होगा तो 0 b बनेगा, यहाँ पे x की वैल्यू 0 होगी। ठीक है, और सर्कल कहाँ से पास थ्रू कर रहा है? 0 0 से पास थ्रू कर रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी, हमें पता है कि इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होता है, x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। और पास कहाँ से कर रहा है? वो 0 0 से कर रहा है। दैट मीन्स x और y की वैल्यू क्या हो जाएगी? यहाँ पे 0 0 हो जाएगी। तो वैल्यूज पुट कर देंगे 0 माइनस एच होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस के होल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। दैट मीन्स एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। ये आ जाएगी हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 आ जाएगी, जहाँ पर हमारे पास एच स्क्वायर प्लस आर के स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब 2 पॉइंट्स हैं इंटरसेप्ट वाले। ठीक है, एक है a0 और एक है 0 b है। ठीक है, तो यहाँ से भी हम इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे। तो हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी? पहले हम करेंगे a0 के लिए इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पे हम x और y की वैल्यू, x की वैल्यू a और y की वैल्यू 0 पुट करेंगे। ठीक है, तो इक्वेशन बन जाएगी हमारे पास x माइनस एच दैट इज a माइनस एच होल स्क्वायर प्लस y माइनस के y माइनस 0 होल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आर स्क्वायर की वैल्यू हम एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इक्वेशन नंबर 1 से पुट करेंगे। ए माइनस एच होल स्क्वायर को हम एक्सपेंड करेंगे, ये बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू एच प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर की जगह पे हम क्या लिखेंगे? एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 से इसको सॉल्व करेंगे।
तो एच स्क्वेयर से एच स्क्वेयर कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बन जाएगी इक्वेशन, ए स्क्वेयर माइनस 2AH और अच्छा y माइनस के होल स्क्वेयर ए स्क्वेयर 2H, यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो गई है, y माइनस 0 इक्वल्स टू ओके y यहाँ पे 0 है और k की वैल्यू आनी थी माइनस, यहाँ पे 0 माइनस k आएगा, सॉरी 0 माइनस के होल स्क्वेयर आएगा और यहाँ पे क्या बन जाएगा माइनस के स्क्वेयर, दैट इज के होल स्क्वेयर बन जाएगा ना, के है ये, ओके तो यहाँ बन जाएगा प्लस के स्क्वेयर इक्वल्स टू के स्क्वेयर, के स्क्वेयर से के स्क्वेयर भी कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे बन जाएगी हमारे पास ए स्क्वेयर माइनस 2AH इक्वल्स टू 0 बन जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से हम a कॉमन ले सकते हैं, a कॉमन आ जाएगा, a माइनस 2H इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास 2 कंडीशन बनती है, या तो a इक्वल्स टू 0 और a माइनस 2H इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। यहाँ से a की वैल्यू क्या आ जाएगी, h की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस 2a, a उस साइड चला जाएगा माइनस a आ जाएगा और माइनस 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, माइनस 2 वहाँ पे क्या हो जाएगा डिवाइड होके a अपॉन 2 बन जाएगी, तो h की वैल्यू क्या आ गई a अपॉन 2 आ गई है। ठीक है, अब देखिए a जो है वो इंटरसेप्ट है x एक्सिस का, ठीक है, तो इसका मतलब है वो a जो है वो 0 नहीं हो सकता क्योंकि वो इंटरसेप्ट है, x इंटरसेप्ट करता है x एक्सिस पे, ठीक है, तो इसलिए a की वैल्यू 0 नहीं हो सकती। तो h की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली है, दैट इज a अपॉन 2 कर ली है हमने फाइंड। अब हम सेकंड जो हमारे पास इंटरसेप्ट है दैट इज 0b, उसके लिए पुट करेंगे वैल्यू 0b के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे x और ये y होगा, तो x माइनस एच इज 0 माइनस एच होल स्क्वेयर प्लस y माइनस के आ जाएगा हमारे पास b माइनस के होल स्क्वेयर इक्वल्स टू आर स्क्वेयर आ जाएगा। तो ये आ गया h माइनस एच स्क्वेयर इज पॉजिटिव एच स्क्वेयर प्लस इसको एक्सपेंड करेंगे बी स्क्वेयर प्लस के स्क्वेयर माइनस 2 इंटू बी इंटू के इक्वल्स टू आर स्क्वेयर की जगह हम अगेन वही पुट करेंगे एच स्क्वेयर प्लस के स्क्वेयर जो हमने इक्वेशन नंबर 1 में हमने फाइंड आउट की थी आर स्क्वेयर की वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एच स्क्वेयर से एच स्क्वेयर एंड के स्क्वेयर से के स्क्वेयर कैंसिल हो गया है, तो यहाँ पे बन गया बी स्क्वेयर माइनस 2b के इक्वल्स टू 0 और b कॉमन लेके b माइनस 2 के इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे भी 2 कंडीशन बन जाएगी, एक तो हो जाएगी b इक्वल्स टू 0 और सेकेंड आ जाएगी b माइनस 2 के इक्वल्स टू 0, जहाँ से हम k की वैल्यू करेंगे फाइंड आउट, k इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, यहाँ देखिए b को उस साइड लेके जाएंगे क्या बन जाएगा माइनस b और माइनस 2k है, माइनस 2 जो है यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो ये आ जाएगा b अपॉन 2, ये आ गई k की वैल्यू, ये आ गई हमारे पास h की वैल्यू, ये आ गई हमारे पास k की वैल्यू, ये a है। अब देखिए b जो है वो इंटरसेप्ट करता है, इंटरसेप्टिंग पॉइंट है y का, तो ये भी b की वैल्यू 0 नहीं हो सकती। ठीक है, ये आ गई हमारे पास h की वैल्यू और k की वैल्यू। अब इक्वेशन ऑफ सर्कल हम फाइंड आउट करेंगे। इक्वेशन ऑफ सर्कल हमें पता है, इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होता है, x माइनस एच होल स्क्वेयर प्लस y माइनस के होल स्क्वेयर इक्वल्स टू आर स्क्वेयर होता है। ठीक है, तो h k और आर स्क्वेयर की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे। x माइनस एच की वैल्यू कितनी है, a अपॉन 2 होल स्क्वेयर प्लस y माइनस के की वैल्यू कितनी है, b अपॉन 2 होल स्क्वेयर, आर स्क्वेयर की वैल्यू कितनी है एच स्क्वेयर प्लस के स्क्वेयर। ठीक है, तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या कर लेंगे, यहाँ पे हम एलसीएम ले लेंगे। ठीक है,
यहाँ पर ले लेते हैं हम एलसीएम, 2 आ जाएगा तो ये आ गया 2x माइनस ए होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे भी 2 एलसीएम आ जाएगा 2y माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर हो जाएगा। तो इसे एक्सपेंड करेंगे हम तो ये आ जाएगा हमारे पास 2x होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2x इंटू ए, ठीक है, अपॉन 2 2 4 हो जाएगा। अब इसे एक्सपेंड करेंगे, ये बन जाएगा 2y होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2y इंटू बी अपॉन 4 इक्वल्स टू एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, यहाँ पे भी हम एच और के की वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम पुट कर देते हैं एच और के की वैल्यू। एच की वैल्यू क्या है, ए अपॉन 2 होल स्क्वायर प्लस के इज बी अपॉन 2 होल स्क्वायर, ठीक है। नाउ यहाँ सॉल्व करते हैं इसको। ओके, तो हमारे पास जो इक्वेशन है वो ये है, ठीक है। इसे हम सॉल्व करते हुए लिखेंगे। 2x होल स्क्वायर है तो ये क्या बन जाएगा 4x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, क्या लिखेंगे हम 4x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और उसके बाद है 2 2 4 4ax आ जाएगा अपॉन 4 आ जाएगा, ठीक है, माइनस 2 2 2 4ax अपॉन क्या है क्या 4 प्लस अगेन 2y स्क्वायर है, ये बन जाएगा 4y स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 4y स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 4by अपॉन 4 इक्वल्स टू, यहाँ पे हमने एच स्क्वायर और के स्क्वायर की वैल्यू पुट की है, इन्हें भी सॉल्व कर लेंगे। ए स्क्वायर अपॉन 4 प्लस बी स्क्वायर अपॉन 4 बन जाएगा, क्या बन जाएगा ए स्क्वायर अपॉन 4 प्लस बी स्क्वायर अपॉन 4 बन गया, ठीक है। अब इनका एलसीएम ले लेते हैं, दोनों का सेम ही है 4 आ जाएगा, और इसे सॉल्व भी करते रहेंगे हम। यहाँ पे बन जाएगा हमारे पास 4x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 4ax प्लस 4y स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 4by इक्वल्स टू, इनका भी एलसीएम ले लेते हैं। 4 एलसीएम आ जाएगा हमारे पास, यहाँ बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 4 से 4 कैंसिल आउट, ओके। न्यूमरेटर में भी ए स्क्वायर और बी स्क्वायर भी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास जो इक्वेशन बचेगी वो बचेगी 4x स्क्वायर माइनस, सॉरी y वाला साथ लिख लेते हैं स्क्वायर वाली टर्म्स, प्लस 4y स्क्वायर माइनस 4ax माइनस 4by इक्वल्स टू 0। अब देखिए जो हमारे पास इक्वेशन है वहाँ पे 4 कॉमन आ रहा है, हम क्या करते हैं इक्वेशन में से 4 कॉमन ले लेते हैं और कैंसिल आउट हो जाएगा वो डिवाइड होके। तो यहाँ बन जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस बी वाई इक्वल्स टू 0, और ये क्या बन जाएगी हमारे पास इक्वेशन ऑफ सर्कल आ जाएगी, और ये हमारा आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 का। नाउ क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 इज फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल विद सेंटर 2 2 एंड पासिस थ्रू द पॉइंट 4 5। देखिए हमारे पास सेंटर दिया हुआ है, सेंटर के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं 2 2। हमें पता है कि सेंटर के कोऑर्डिनेट्स जो होते हैं वो एच के होते हैं, इट मीन्स वो एच और के की वैल्यूज गिवन है, ठीक है। अब हमारे पास जो पासिस थ्रू द पॉइंट गिवन है, दैट मीन्स वो एक्स और वाई की वैल्यूज है, ठीक है। हमें क्या करना है, इक्वेशन ऑफ सर्कल फाइंड आउट करना है, ठीक है। इसके लिए हमें रेडियस चाहिए, ठीक है। एच और के की वैल्यू तो हमारे पास है, बट हमें क्या चाहिए, रेडियस चाहिए। अब देखिए कोई सर्कल है हमारे पास, ये सर्कल है, इसका सेंटर गिवन है जिसके कोऑर्डिनेट्स हमारे पास 2 2 हैं,
ठीक है, और एक पॉइंट है जहाँ से वो पास थ्रू कर रहा है, वो 5 है। ठीक है, तो यहाँ रेडियस क्या होता है? सेंटर से इस पॉइंट के बीच का डिफरेंस, यही होता है रेडियस, यही रेडियस है। दैट मीन्स सी और जो सेंटर है और इस पॉइंट के बीच का जो डिफरेंस होगा, ठीक है, डिस्टेंस होगा, ठीक है, बोल सकते हैं ना हम डिस्टेंस, डिस्टेंस होगा, तो वो क्या होगा? रेडियस आ जाएगा वहां से, तो हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे? डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, रेडियस फाइंड आउट करने के लिए तो हमें पता है डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। तो x2 माइनस x1 इज 4 माइनस 2 होल स्क्वायर, 4 माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 दैट इज 5 माइनस 2 होल स्क्वायर, 5 माइनस 2 होल स्क्वायर। ये आ गया हमारे पास, रेडियस आ गया है। तो इसे सॉल्व करेंगे, 4 माइनस 2 इज 2 स्क्वायर प्लस 5 माइनस 2 इज 3 स्क्वायर। ठीक है, दैट इज 4 प्लस 9 एंड 4 प्लस 9 वी नो द एडिशन। ये आ गया हमारे पास अंडर रूट 13 आ गया, ये आ गई हमारे पास रेडियस की वैल्यू। ठीक है, तो आर स्क्वायर कितना होगा अगर हम स्क्वायरिंग कर ले, अगर हमें स्क्वायर चाहिए तो कितना आ जाएगा? 13 आ जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास रेडियस आ गया है और हमारे पास एच और के की वैल्यू भी है, तो हम इक्वेशन ऑफ सर्कल यूज फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल इज एक्स माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर हो जाएगा। तो h और k की वैल्यू हमें पता है, h की वैल्यू है 2, k की वैल्यू है 2 एंड r की वैल्यू है, r स्क्वायर की वैल्यू है 13, जो हमने यहाँ पे फाइंड आउट कर ली है। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ h, k एंड r, x माइनस h इज 2 स्क्वायर प्लस y माइनस 2 होल स्क्वायर इक्वल्स टू r स्क्वायर इज 13। नाउ एक्सपेंड देम, a माइनस बी होल स्क्वायर इसमें यूज करेंगे, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 2 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर माइनस 2 इंटू वाई इंटू 2 इक्वल्स टू 13 हो जाएगा। तो सॉल्व कीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 टू ज़ा 4x, एक्स वाली टर्म्स, नाउ वाई वाली टर्म 2 टू ज़ा 4y, ठीक है, प्लस 4 प्लस 2 टू ज़ा 4 माइनस 13 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4y और 4 प्लस 4 कितना हो गया? 8, 8 माइनस 13, 13 माइनस 8 इज माइनस 5 इक्वल्स टू 0। तो ये आ गई हमारे पास इक्वेशन ऑफ सर्कल हमारे पास आ गया है क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 15 इज, डज द पॉइंट्स माइनस 2.5, 3.5 lie inside, outside or on the circle x square plus y square equals to 25। हमारे पास एक पॉइंट दिया हुआ है माइनस 2.5, 3.5, ठीक है, ये एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं। ठीक है, अब हमने ये बताना है कि ये सेंटर में कहाँ लाई कर रहा है, सॉरी सर्कल में कहाँ लाई कर रहा है, ये बताना है कि वो सर्कल के अंदर कर रहा है, बाहर कर रहा है या सर्कल पर लाई कर रहा है। ठीक है, और हमें एक इक्वेशन गिवन है। ठीक है, तो देखिए, एक सबसे पहले तो ये समझना है कि इनसाइड का मतलब क्या है, आउटसाइड का मतलब क्या है और ऑन द सर्कल का मतलब क्या है। ठीक है, ये सेंटर है। ठीक है, अगर वो सर्कल के अंदर है, यहाँ पर है कोई पॉइंट, तो वो उसको बोलेंगे हम इनसाइड। अगर वो सर्कल के बाहर है, दूर है, तो वो होगा आउटसाइड। और अगर वो सर्कल
की जो ये बाउंड्री होती है, लाइन होती है, इस पर प्रेजेंट है तो उसको बोलेंगे ऑन द सर्कल। क्लियर है? अगर ये पॉइंट क्लियर है तो आपको क्लियर हो जाएगा क्वेश्चन भी। ओके, तो हमारे पास जो इक्वेशन दे रखी है दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 25। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स माइनस जीरो स्क्वायर प्लस इक्वेशन ऑफ सर्कल के साथ कंपेयर करना है तो उसी फॉर्म में लिख लेंगे, इक्वल्स टू 5 स्क्वायर लिख सकते हैं। तो हमें पता है इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होती है, एक्स माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से हमें पता लग रहा है एच की वैल्यू क्या है 0, के की वैल्यू क्या है 0 एंड आर स्क्वायर की वैल्यू क्या है 5। ठीक है, तो आर स्क्वायर या और आर की वैल्यू क्या है 5, आर स्क्वायर की वैल्यू 5 स्क्वायर है दैट इज 25 और आर की वैल्यू क्या है 5 है। ठीक है, क्लियर हो गया ये। अब हमने क्या करना है, जो इसका सेंटर है, सेंटर का मतलब क्या है, सेंटर के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, एच के होते हैं, वो कोऑर्डिनेट क्या है 0 0 है। ठीक है, उसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए 0 0 हैं। अब हमें रेडियस पता है, रेडियस कितना है 5 है। अब हम क्या करेंगे, हमें पॉइंट गिवन है, सेंटर से जो पॉइंट है, ठीक है, अगर उसका डिफरेंस जो है, सॉरी उसका जो डिस्टेंस है अगर ऑन है तो वो किसके बराबर होगा, रेडियस के बराबर होगा। अगर इनसाइड है तो रेडियस से छोटा होगा, अगर वो आउटसाइड है तो वो रेडियस से बड़ा होगा। इट मीन्स हमने क्या करना है, डिस्टेंस फॉर्मूला यहाँ पे यूज करना है। डिस्टेंस हम यूज करेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला किस किस के लिए, एक 0 0 के लिए और दूसरा पॉइंट होगा हमारे पास -2.5 एंड 3.5 ये होगा। ठीक है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला हम यूज करेंगे x2 माइनस x1 दैट मीन्स -2.5 माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस 3.5 माइनस 0 होल स्क्वायर। ये x1 x1 y1 x2 y2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 0 से हो जाएगा, ये आ जाएगा -2.5 का होल स्क्वायर हो जाएगा दैट इज 6.25 पॉजिटिव हो जाएगा प्लस 3.5 का होल स्क्वायर हो जाएगा 12.25, ये आ गया स्क्वायर रूट में। ठीक है, नाउ सॉल्व करेंगे तो डिस्टेंस दैट इज d इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास 18.5 हो जाएगा, d इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 18.5 हो जाएगा। और d स्क्वायर निकालना हो तो d स्क्वायर कितना हो जाएगा 18.5, d स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास 18.5 हो जाएगा। अब देखिए आर स्क्वायर कितना है, आर स्क्वायर की वैल्यू है 25, आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 25, तो डी स्क्वायर के साथ कंपेयर कर सकते हैं उसको स्क्वायर के साथ। आर स्क्वायर है 25, रेडियस कितना है 25 है, तो डी स्क्वायर डिस्टेंस कितना है, लेस देन है, इज लेस देन ऑफ आर स्क्वायर इक्वल्स टू ऑफ 25, लेस देन है, इसका मतलब जब लेस है तो वो कहाँ पे लाई कर रहा है, इनसाइड लाई कर रहा है। तो देयरफॉर जो हमारे पास पॉइंट है दैट इज -2.5 और 3.5, ये कहाँ लाई कर रहा है, लाई इनसाइड द सर्कल। कहाँ पे लाई कर रहा है, ये इनसाइड द सर्कल लाई कर रहा है। क्लियर है, आपको समझ आ गया। अगर वो रेडियस से छोटा है, रेडियस से छोटा है उसका डिस्टेंस, तो वो कहाँ पे लाई कर रहा है, वो इनसाइड द सर्कल लाई कर रहा है। तो ये हमारे क्वेश्चन नंबर 15 जो है वो कंप्लीट हो गया है। और क्वेश्चन नंबर 15 के साथ साथ हमारी एक्सरसाइज 10.1 भी जो है सारे क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए हैं। और उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। अगर समझ आ गए हैं तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, और अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं इसी तरह की नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो के साथ। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग।